सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि पंचायत का जो चुनाव 2026 में होने वाला है उसको लेकर के अब पूरे बिहार में पंचायतों का पुनर्गठन होगा, परिसीमन होगा और इस वजह से जो है चुनाव जो है टल जाएगा। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ फैक्ट बताने वाला हूं जो मैंने जो आधिकारिक वेबसाइट हैं सरकार के वहां से जानकारी लेकर के कि ये जो सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में है पंचायत के चुनाव को लेकर के क्या वो सही है या गलत है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पंचायत के पुनर्गठन की बात की जा रही है कि पूरे बिहार में पंचायतों का परिसीमन होगा, ये सरासर गलत है। क्योंकि पुनर्गठन का जो अध्यादेश है वो पिछले ही चुनाव में 2021 के ही चुनाव में लाया गया था कि जिन पंचायतों में 7,000 से कम वोटर हैं उनका पुनर्गठन किया जाएगा। और वो क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय जो है बिहार के बहुत सारे पंचायत जो है नगर में चले गए थे, लगभग ये आंकड़ा 300 के आसपास था। तो जो पंचायतें नगर में चली गई थी, जो पंचायतों के क्षेत्र जो है नगर में चले गए थे, तो उनका जो है क्षेत्रफल कम हो गया था, वहाँ के वोटर की संख्या कम हो गई थी। तो इसके आधार पे सरकार ने उस समय ये अध्यादेश लाया था कि पंचायतों का पुनर्गठन कर दिया जाए और उस समय हुए भी थे। और वो 2011 के जनगणना के ही अनुसार 2021 में भी हुआ था, जो नए नए पंचायतों का पुनर्गठन हुआ था या परिसीमन क्षेत्रफल जो बनाए घटाए गए थे। और इस बार भी सरकार जो है 2011 का ही आधार मान रही है और यही कारण है कि सरकार जो है प्रपत्र 1 जारी कर चुकी है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इन तीनों के लिए जो क्षेत्र हैं और उसके वोटर्स कितने हैं इसका आकलन करके जो सरकार है वो प्रपत्र 1 जारी कर चुकी है। और दावा आपत्ति का समय भी लगभग निकल गया है, कई जगह भी चल रहा है। तो सरकार पहले से ही ये व्यवस्था करके चल रही है, 2011 के ही आधार पे कर रही है। और प्रपत्र 1 जो जारी हुआ है वो 2011 के ही जनगणना के अनुसार हुआ है। तो ये कहना कि पूरे बिहार में परिसीमन होगा ये सही नहीं है। जहां जरूरत लगेगी सरकार को वो वहां कर सकती है, जो पिछली बार भी की थी। और रही बात चुनाव को देरी से होने का, तो इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था कि सरकार जो है प्रपत्र 1 जारी भले ही कर चुकी है लेकिन रोस्टर बनाने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत अभी नहीं की है। और चूंकि यह मामला हाई कोर्ट में अभी लंबित है, उस पर कोई भी अभी कोर्ट का आदेश आया नहीं है, तो हो सकता है कि चुनाव जो है 2-4 महीने के लिए देरी से हो, ये कारण हो सकता है। अब ये कहना कि परिसीमन के कारण जो है चुनाव देरी से होगा, ये इसका अभी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुआ है। क्योंकि अनुच्छेद 243(ई) के तहत पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का होता है और चुनाव जो कराने की प्रक्रिया है वो कार्यकाल खत्म होने से पहले का होता है। यदि किसी कारणवश कार्यकाल के अंदर चुनाव नहीं होता है तो पंचायत की जो व्यवस्था है उसको भंग करके और 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य हो जाता है। तो ये कहना कि 2 साल 1 साल चुनाव लेट से होगा ये गलत है। हाँ, 2-4 महीने जो है लेट से हो सकते हैं, उसका कारण मैंने आपको बता ही दिया है। ये बात तो सही है कि पूरे बिहार में परिसीमन का व्यवस्था नहीं होगा, कहाँ से होगा? और ये पहले से ही 2021 में भी 2011 के ही आधार पे चुनाव हुआ है, इस बार भी वही आधार पे सरकार जो है काम कर रही है। सरकार तो करे कि हम समय से कराएंगे, लेकिन जो प्रक्रिया रोस्टर बनाने की है उसमें लेट हो रहा है। चूंकि कोर्ट में मामला लंबित है उसकी वजह से चुनाव में देरी हो सकता है। आपको क्या लगता है जो मैं कह रहा हूँ वो बात सही है, या आप भी मानते हैं कि परिसीमन पूरे बिहार में होगा और उसकी वजह से चुनाव जो पंचायत का है वो काफ़ी लेट से होगा? आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।